तो भाई स्टूडेंट्स, कल हमने रिवीजन में मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल किया था। ठीक है भाई, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल में जैसे कि आपको बताया था कि अगर कंपाउंड्स का मास गिवन होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना होगा तो पूरे 6 स्टेप्स होंगे और उन 6 स्टेप्स की डिटेल मैंने कल आपको बता दी थी। अब देखिए भाई, सवाल ऐसे भी आया हुआ है और सवाल जो है वो परसेंटेजेस से भी आया हुआ है। ठीक है भाई, अब अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन होंगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होगा तो टोटल 3 स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स होंगे सॉरी। क्योंकि भाई हम पहले मास ऑफ एलिमेंट्स, मास ऑफ कंपाउंड से क्या निकालते थे, मास ऑफ एलिमेंट्स, फिर मास ऑफ एलिमेंट्स से हम निकालते थे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब अगर डायरेक्टली आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन है तो ये पहला और दूसरा स्टेप ओमिट हो जाएगा और आप परसेंटेज से मोल रेशो से सिंपल रेशो से एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। लेकिन बेटा ये बात याद रखिएगा कि जब आपको परसेंटेजेस गिवन होती है ना तो आपको 2 बातों का ख्याल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता कि आपने बस सवाल देगा कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना और देमा 4.5 शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना है कि आपको सवाल कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको गिवन क्या है। तो अगर आपको परसेंटेजेस गिवन है तो टोटल 4 स्टेप्स होंगे और इसके लिए बेटा आपको 2 बातें जो है ना वो बहुत ज्यादा गौर से देखनी और समझनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, अब जैसे कि ये सवाल है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.6% hydrogen, has molecular mass triple than its empirical formula mass. Find its molecular formula. अब देखिए भाई, इसमें 2 नई बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली वाली बात जो बता रहा हूं वो आप हर उस न्यूमेरिकल में जिसमें परसेंटेजेस गिवन है आप चेक करोगे। और वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है ना तो आपने सबसे पहले गिवन परसेंटेजेस को ऐड करना है, लिखना नहीं है, बस कैलकुलेटर पे ऐड करके देखना है कि वो 100 या 100 के आसपास है कि नहीं। अब आपको यहाँ 2 परसेंटेजेस गिवन है, 40% किसकी गिवन है बेटा, कार्बन की, और 6.6% किसकी गिवन है बेटा, हाइड्रोजन की। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 46.6 आएगा जो कि 100 से काफी कम है। तो याद रखना बेटा, हमेशा आपने ये काम करना है कि जब आपको परसेंटेजेस गिवन है तो आपने सारी गिवन परसेंटेजेस को ऐड करके देखना है कि वो 100 या उसके आसपास है कि नहीं। अब एग्जैक्ट 100 होना जरूरी नहीं है, अगर 98 या 99 भी है या 101 भी आ रही है, 102 भी आ रही है तो भी सही है। ठीक है भाई, तो अगर सारी परसेंटेजेस आपने ऐड की और वो 100 के आसपास है, इसका मतलब आपको सारे एलिमेंट्स गिवन है। लेकिन अगर गिवन परसेंटेजेस को अगर आप ऐड कर रहे हैं और वो 100 से काफी कम है, जैसे यहाँ पे 46.6 आएगा, तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपको गिवन नहीं है। ठीक है बेटा, और वो तीसरा एलिमेंट आपको लाजमी कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सही फॉर्मूला मालूम नहीं कर पाओगे। अब बेटा याद रखिएगा कि जो अनगिवन एलिमेंट है वो आमतौर पे ऑक्सीजन लिया जाता है। हालांकि बेटा 2017 के बाद से या 16 के बाद से बोर्ड में इस चीज पे बड़ी बहस हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये सवाल पास पेपर का ही है, 2016 का या 15 का, अच्छा 19 का है। नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी गिवन है ना। ये जो सवाल है ये थोड़ा पहले आया था और इस सवाल में बेटा आप देखो तीसरा एलिमेंट बताया नहीं है कि कौन है। अब
तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन रख के भी सही फॉर्मूला आएगा और नाइट्रोजन रख के भी सही फॉर्मूला आएगा, ये एतराज हुआ था बोर्ड में। तो फिर ये चीज डिसाइड हो गई कि भाई आप भले से तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज ना बताओ, लेकिन आपने कम से कम ये तो जरूर करना है कि तीसरा एलिमेंट बता देना है कि कौन है। लेकिन बेटा फिर भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आप तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन कंसिडर करके ही ये न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है भाई, और सबसे पहले आप सॉल्यूशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे, और वो कैसे निकालोगे बेटा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे बेटा? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। देखिए भाई, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है। अगर 100 में से 40 कार्बन की है और 6.6 हाइड्रोजन की है, तो जो बच गई वो किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। तो भाई 100 में से आप कार्बन की परसेंटेज माइनस करो 40 और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस कर दो 6.6, जो बच जाएगी वो किसकी परसेंटेज होगी? ऑक्सीजन की। कितनी आ रही है? 53.4%। तो हालांकि बेटा 2016 के बाद से बोर्ड में ये चीज डिसाइड हो गई, लेकिन फिर भी आपने अपनी एहतियात लाजमी करनी है। आपको अगर सवाल में एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है तो पहले आपने गिवन परसेंटेजेस को ऐड करके देखना है। अगर तो वो 100 या उसके आसपास हैं तो मतलब आपको सारे एलिमेंट्स गिवन है। लेकिन अगर वो 100 से कम है और काफी कम है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपको गिवन नहीं है। ठीक है भाई, हालांकि अब ये प्रोविजन है कि आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा, भले से परसेंटेज ना बताओ। परसेंटेज आप ऐसे निकाल लोगे जैसे मैंने यहाँ निकाली है। लेकिन अगर नहीं बताते आपको तो आप उसको ऑक्सीजन कंसिडर करोगे और उसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे बेटा? 100 में से गिवन परसेंटेज को माइनस कर दोगे, जो बच जाएगी वो किसकी होगी? ऑक्सीजन की। अब तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ गई है हमारे पास। अब हम स्टेप्स पे आएंगे और उसके लिए हम वही चार्ट बनाएंगे। देखो भाई, अब 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, आपको पता है पहला जो कॉलम होता है, पहला कॉलम किसका होता है? स्टेप्स क्योंकि बेटा कल वाले में पहली बात तो मासेस गिवन थे। मासेस गिवन थे तो आपने मासेस से और पहले ही कह दिया था कि हाइड्रोकार्बन है। बेटा यही तो कल बात आपको समझाई थी कि इतनी नॉलेज और समझ आप में होनी चाहिए फर्स्ट ईयर, अदरवाइज मुश्किल है। हाइड्रोकार्बन कहते ही उस कंपाउंड को है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और जब हमने परसेंटेजेस निकाली थी तो भाई 83% कार्बन की आ रही थी और 17% हाइड्रोजन की आ रही थी, तो 100% हो गया ना। तो मतलब कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। यही बात तो बेटा आपको समझनी है सही से। ठीक है भाई, अब स्टेप्स के बाद मैंने क्या बताया था? जितने एलिमेंट्स है उतने कॉलम बनेंगे। तो 3 एलिमेंट्स है यहाँ, तो 3 कॉलम बन जाएंगे। पहला कॉलम कार्बन, दूसरा कॉलम हाइड्रोजन और तीसरा कॉलम होगा ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अब जब आपको परसेंटेजेस गिवन है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, परसेंटेजेस गिवन है तो आप परसेंटेजेस से क्या निकालोगे? मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। और बेटे कल आपको बताया था कि मोल रेशियो कैसे निकालते हैं। है भाई, जिस एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना है, जैसे भाई कार्बन का मोल रेशियो निकालना है, तो मैंने क्या बताया था? जिस एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना है उस एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं उसी के एटॉमिक मास से। तो भाई कार्बन का मोल रेशियो निकालना है तो कार्बन की परसेंटेज 40 है,
सवाल में गिवन देख लो, है ना भाई। आपने 40 को डिवाइड कर देना है कार्बन के एटॉमिक मास 12 से, तो बेटा मोल रेशियो ऑफ कार्बन आ जाएगा 3.33। ऐसे बेटा हाइड्रोजन का मोल रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब सवाल में हाइड्रोजन की जो परसेंटेज गिवन है वो कितनी है, 6.6, तो 6.6 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब आप जानते हैं बेटा 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है हमेशा वही उसका मोल रेशियो होता है। तो मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 6.6, और इसी तरह बेटा मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है बेटा 3.33 आ जाएगा ये भी। मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, 3.33। तो आपके पास मोल रेशियोज आ गए तीनों के। जब परसेंटेज गिवन होगी तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, परसेंटेज से मोल रेशियोज। अच्छा भाई, मोल रेशियो से क्या निकालते हैं, सिंपल रेशियो। तो अब हम निकालेंगे सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। अब कल आपको बताया था सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, जिस एलिमेंट का सिंपल रेशियो निकालना है उसके मोल रेशियो को डिवाइड कर दो लीस्ट मोल रेशियो से। जैसे भाई कार्बन का मोल रेशियो निकालना है, सॉरी सिंपल रेशियो निकालना है, तो कार्बन के मोल रेशियो 3.33 को मैं डिवाइड करूंगा लीस्ट मोल रेशियो से। अब बेटा मोल रेशियोज की 3 वैल्यूज हैं जिसमें लीस्ट वैल्यू यही है, तो 3.33 से ही इसको डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। कार्बन का सिंपल रेशियो कितना आ गया, 1। ऐसे ही बेटा सिंपल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोल रेशियो 6.6 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो 3.33। अब मैंने क्या बताया था कि सिंपल रेशियो हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए। अब 3 बातें हो सकती हैं, या तो होल नंबर में ही आए, या होल नंबर के करीब आए, या दूर आए। अगर तो होल नंबर में ही आया तो बेहतरीन है, अगर होल नंबर में नहीं है लेकिन उसके करीब है तो आप राउंड ऑफ कर लोगे। जैसे 1.98 है, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर लेंगे, 2। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो क्या हो गया, 2। और इसी तरह बेटा सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा, ऑक्सीजन का मोल रेशियो 3.33 डिवाइडेड बाय लीस्ट वैल्यू भी यही है 3.33, तो बेटा सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन भी कितना आ जाएगा, 1। तो भाई ये तीनों के सिंपल रेशियोज आ गए। अब सिंपल रेशियोज के बाद हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, है भाई सिंपल रेशियोज के बाद क्या डिटरमाइन करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला।
ठीक है भाई, तो अब ये दो स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन क्या करना होता है मैंने बताया था, बस लिखना होता है। कैसे लिखते हैं भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला पे जितने एलिमेंट्स हैं आप उनके सिंबल लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, और जो सिंपल रेशियोज हैं वो उनके नीचे लिख दोगे। जैसे सी के नीचे 1 आएगा, 1 शो नहीं करते, एच के नीचे 2 आएगा और ओ के नीचे भी 1 आएगा तो 1 शो नहीं करते। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या आ जाएगा? CH2O। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, आपको मैंने कहा था कि इस सवाल में दो नई बातें। एक तो मैंने आपको परसेंटेज वाली बात बताई जो कि आपने याद रखनी है कि जब भी जो है वो परसेंटेजेस गिवन होंगे एलिमेंट्स की, तो आप हमेशा सारी परसेंटेजेस को ऐड करके ये देखोगे कि वो 100 या उसके आसपास है कि नहीं। अगर तो है इसका मतलब सारे एलिमेंट्स गिवन नहीं है, गिवन है। और अगर 100 के आसपास नहीं है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स गिवन नहीं है। अब जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ट्रिपल देन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहां मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, बल्कि कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इज ट्रिपल देन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से ट्रिपल है। तो अब क्या करें, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है जो कि आपको यूज करना चाहिए। अगर कभी भी ऐसे कह दिया कि मॉलिक्यूलर मास इज डबल देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या ट्रिपल देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या 6 टाइम्स, तो आपको फिर ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद आपको फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है वो आपको अभी पता चलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आ चुका है, दूसरा एन की वैल्यू। एन क्या होता था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब यहां सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज ट्रिपल। तो आप लिखेंगे सिंस द मॉलिक्यूलर मास, since the molecular mass is triple, then empirical formula mass therefore n is equal to 3। बेटा याद रखिएगा, अगर कभी भी कहा कि मॉलिक्यूलर मास डबल है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से तो n की वैल्यू 2 होगी। अगर कभी भी कहा कि मॉलिक्यूलर मास ट्रिपल है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से तो n की वैल्यू 3 होगी। अगर कहा 4 टाइम्स है तो n की वैल्यू 4 होगी, अगर कहा 5 टाइम्स है तो n की वैल्यू 5, 6 टाइम्स है तो n की वैल्यू 6। इसी वजह से मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकालने की जरूरत नहीं थी जब भी मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर सवाल में ऐसे लिखा हुआ है ना कि मॉलिक्यूलर मास इज डबल देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या ट्रिपल देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या 6 टाइम्स देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। बस आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि भाई सिंस द मॉलिक्यूलर मास इज ट्रिपल देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सो n इज इक्वल टू 3। तो
अब अगर डबल है तो n इज इक्वल टू 2 कर लोगे, ट्रिपल है तो n इज इक्वल टू 3, 4 टाइम्स है तो n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो भाई इस तरह n की वैल्यू आ गई। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला लगा दोगे CH2O, और ब्रैकेट के बाहर n की वैल्यू लगा दोगे 3। आपको पता है बेटा n की ये वैल्यू सारे नंबर ऑफ एटम्स से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो C1 है ना, 1 इंटू 3 C3 हो जाएगा, H2 है तो 2 इंटू 3 H6 हो जाएगा, O1 है तो O1 इंटू 3 O3 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया बेटा C3H6O3। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी इस तरह से बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास इज डबल देन एम्पेरिकल फार्मूला मास या ट्रिपल देन एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो बस जितने टाइम्स बोलेंगे वही n की वैल्यू होगी। डबल बोलेंगे तो n की वैल्यू 2, ट्रिपल बोलेंगे तो n की वैल्यू 3, 4 टाइम्स बोलेंगे तो n की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। फिर आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला मास निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई ये बात बेटा? बेटा यही तो बता रहा हूं मोहतरमा। बेटा पेपर में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की 100% हो गई तो मतलब कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा ना बेटा, यही तो बताया था आपको कि अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन में ही 100% हो रही है तो मतलब तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो बस आपने कार्बन और हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। एक और बता देता हूं मैं बात जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कभी ऐसा हो कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास उसके बाद निकाला, और फिर सवाल में आपने देखा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर आ गए। अगर ऐसा हुआ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर आ गए, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि भाई n की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अगर दोनों इक्वल है तो n की वैल्यू 1 आएगी, और 1 से जब आप नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। अब इसमें बेवकूफों की तरह कैलकुलेट करने नहीं लग जाना। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया, इक्वल आ गया अगर, तो आप वहीं लिख दोगे सिंस द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। तो बस जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा बेटा मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं जरा आप लोगों के लिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 62% carbon, 16.7% hydrogen, and the rest is oxygen. Find its molecular formula if the molecular mass is 116 AMU। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 62% कार्बन है, 16.7% हाइड्रोजन है और बाकी ऑक्सीजन है।
तो मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेजेस गिवन होंगी तो आप गिवन परसेंटेजेस को ऐड करके देखोगे कि वो 100 या उसके आसपास है कि नहीं। तो कार्बन के 62 प्लस हाइड्रोजन के 16.7, 78.7 आ रहा है, जो कि काफी कम है। ठीक है भाई, जो कि काफी कम है 100 से। तो इसका मतलब तीसरा एलिमेंट है और लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीजन है। तो पहले आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, फिर बिल्कुल इसी तरह से सवाल करना है। हाँ, अच्छा भाई, इसी तरह से एक सवाल और है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 19.7% carbon, comma 4.91% hydrogen, comma 23% nitrogen, has and the rest is oxygen, has molecular mass 61 AMU. Calculate its molecular formula. ठीक है भैया, सेकंड क्वेश्चन में चार एलिमेंट्स हैं। 19.7% कार्बन है, 4.91% हाइड्रोजन है, 23% नाइट्रोजन है, और जो बाकी बची है वो ऑक्सीजन है। तो वही 100 में से इन तीनों की परसेंटेज माइनस करके ऑक्सीजन की भी आ जाएगी। तो बेटा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, यहाँ चार एलिमेंट है, तो स्टेप्स के बाद चार कॉलम बनेंगे इस सवाल में। अच्छा, एक सवाल 2015 में बिल्कुल ये अलग सा आया है। बेसिकली वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से रिलेट करता था, वो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में करेंगे। असल में वो दो का कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और जनरल गैस इक्वेशन, इन दो न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से इसको हम वहीं पे स्टडी करेंगे। अच्छा बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हाइड्रोजन की परसेंटेज रॉन्ग है, जब भी आप लोग के आंसर में गड़बड़ आ रही होगी। बेटा इस पहले वाले सवाल में हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 10.3 है। ठीक है ना, इसको सही कर लें। 10.3 है हाइड्रोजन की परसेंटेज। ऑक्सीजन की भी चेंज होगी 62,
100 minus 62 minus 10.3 27.7 divided by 16 1.73। ठीक है बेटा, अब इसको दोबारा कर लीजिएगा हाइड्रोजन की वाली परसेंटेज रख के। बेटा कोचिंग से वो सब लेने की जरूरत नहीं है, कल का लेक्चर भी मैंने अपलोड करके फेसबुक पे लिंक दे दिया था, आज का भी मैं फेसबुक पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। जी हुसैन बोले। हाँ फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये दोनों सवाल करके आप लोग मुझे अपडेट करना व्हाट्सएप पे के जरिए हो गए हैं, तो कल से फिर हम स्टीशियोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।